हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि बीसी और एमसीए के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला है BCS 11 का कि शॉर्ट नोट लिखने हैं किसके बारे में, कैश मेमोरी के बारे में। तो हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि कैश मेमोरी इज लाइक द ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट्स क्विक टू एक्सेस बट हैज़ लिमिटेड स्पेस। यानी क्या होता है कि कैश मेमोरी एक ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है। कैश मेमोरी क्या होती है दोस्तों, एक ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है जो क्या करती है, क्विकली एक्सेस करती है। क्या करती है, वे क्विकली एक्सेस करती है, बट कंडीशन क्या होती है उसकी, जो स्पेस होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। इन अ कंप्यूटर में कैश मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि कैश मेमोरी में क्या स्टोर होता है, फ्रीक्वेंटली जो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज किया जाता है या कंप्यूटर कोई एप्लीकेशन यूज की जाती है या कंप्यूटर का कोई डाटा यूज किया जाता है वो। और कैश मेमोरी क्या करती है, कैश मेमोरी उसको प्रोवाइडिंग हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू द प्रोसेसर एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी कि कैश मेमोरी हेल्प करती है ताकि जो डाटा स्टोर हो रखा है उसको जल्दी से जल्दी क्या कराया जा सके, उस डाटा को एक्सेस कराया जा सके। किसके लिए, प्रोसेसर के लिए। और जो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। तो पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है। इसका यूज क्विकली एक्सेस करने के लिए किया जाता है और इसका जो स्पेस होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में कैश मेमोरी की बात करते हैं तो ये क्या करता है, कैश मेमोरी को एक तो कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर करता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को स्टोर करता है और कंप्यूटर के जो डाटा होता है या जो हम लोग डाटा बनाते हैं उस डाटा को भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करे, जब समय आने पे हाई स्पीड से क्या कर सके, उस डाटा को जो सेव किया हुआ है उसको एक्सेस कर सके। किसके लिए, प्रोसेसर के लिए, ताकि उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जा सके और क्या किया जाए कि कंप्यूटर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सिस्टम की उसे इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कैश मेमोरी का पर्पस क्या है। कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट सर्व एज अ बफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि क्या होता है कि अगर हम कैश मेमोरी का पर्पस देखते हैं कि कैश मेमोरी का पर्पस क्या है, तो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। यानी क्या दोस्तों कि कैश मेमोरी क्या एक हाई स्पीड वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी होती है जो क्या करती है, सर्व करती है बफर किसके बीच में, मेन मेमोरी रैम के बीच में और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बीच में क्या करती है, वो बफर को सर्व करती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कैश मेमोरी का पर्पस लिख सकते हैं आप। पर्पस में क्या लिखेंगे कि कैश मेमोरी क्या होती है, एक हाई स्पीड वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी होती है जो क्या सर्व करती है बफर किसके बीच में, रैम के बीच में और कंप्यूटर यानी सीपीयू के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम इसकी कैश मेमोरी की स्पीड की बात करते हैं, इट इज फास्टर देन मेन मेमोरी। यानी क्या होता है, जो कैश मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी से फास्टर होती है, अलाउिंग द सीपीयू टू एक्सेस फ्रिक्वेंटली यूज डाटा क्विकली, इंप्रूविंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी कि क्या होता है कि जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होता है कि मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट वर्क करती है और ये क्या करती है, अलाउ करती है सीपीयू को कि वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके डाटा को जो कि क्या है, सिस्टम में सेव है। जिस वजह से डाटा जल्दी एक्सेस करने की वजह से वो क्या होगा कि जो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये भी किस में आता है, कैश मेमोरी की स्पीड में आता है। लेवल की बात करते हैं कि कैश मेमोरी इज ऑफन कैटेगराइज इनटू L1, L2 एंड सम टाइम L3 कैसेस। यानी कि क्या होता है, कैश मेमोरी को ऑफन कितनी कैटेगरी में रखा गया है, 3 कैटेगरी में रखा गया है। मोस्टली कौन सी यूज होती है, L1 और L2 यानी मोस्टली 2 यूज होती है, तीसरी बहुत ही कभी कभार या बहुत ही कम यूज होती है। ठीक है। तीसरा कौन सा आता है, पहले L1 होता है, फिर L2 होता है और तीसरे नंबर पे L3 होता है। L1 किस लिए यूज होता है, L1 इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट लोकेटेड ऑन द सीपीयू चिप। यानी L1 क्या होता है दोस्तों, ये फास्ट, एक तो छोटी होती है चिप और ये क्या होती है, बहुत तेज वर्क करती है, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, सीपीयू की चिप में लोकेटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
स्टोरेज, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो कैश स्टोर कॉपीज ऑफ फ्रिक्वेंटली एक्सेस प्रोग्राम एंड डाटा रिड्यूसिंग द टाइम द सीपीयू नीड टू फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्लोअर मेन मेमोरी। यानी अगर हम कैश मेमोरी की स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो कैश मेमोरी क्या करती है, स्टोर करती है कॉपीज ऑफ फ्रिक्वेंटली एक्सेस प्रोग्राम, यानी जो जो एक्सेस प्रोग्राम होते हैं, यानी जिन जिन प्रोग्रामों को क्या कर जाता है, एक्सेस कराया जाता है, उनकी ये क्या करती है, एक डुप्लीकेट कॉपी को स्टोर करती है। एंड डाटा रिड्यूसिंग द टाइम द सीपीयू नीड टू फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्लोअर मेन मेमोरी, जिससे क्या होता है कि जो सीपीयू को क्या होता है, जरूरत होती है अपनी फेच इंफॉर्मेशन करने के लिए, किससे, स्लोअर मेन मेमोरी से। ये क्या करता है, उस टाइम को घटा देता है। यानी कैश मेमोरी क्या करती है दोस्तों, जैसे जैसे जो जो प्रोग्राम ऑपरेट किए जा रहे हैं या जो जो डाटा ऑपरेट किया जा रहा है, उसकी क्या करता है ये कि उसकी एक कॉपी अपने पास स्टोर करके रख लेता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, सीपीयू के जो टाइम है उसको रिड्यूस करता है। किस लिए, इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, ताकि ये क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को जल्दी से फेच करके, किससे, स्लोअर मैन मेमोरी से। यानी कि स्लोअर मैन मेमोरी से क्या कर सके, डाटा को फेच करके जल्दी से जल्दी क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सके। अगर हम हियरार्ची की बात करते हैं कैश मेमोरी में, तो द कैश मेमोरी ऑपरेट इन अ हियरार्ची, यानी कि जो कैश मेमोरी है वो किस में ऑपरेट की जाती है, हियरार्ची में, विद ईच लेबल ट्रेडिंग ऑफ साइज फॉर स्पीड। यानी उसका जो कैश मेमोरी का लेवल है वो किस पे है, हर एक लेवल किस पे डिपेंड करता है, उसके स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे कि L1 इज द फास्टेस्ट बट स्मॉलेस्ट। L1 क्या है, सब लेवल में सबसे ऊपर है, लेकिन वो क्या है, बहुत तेज वर्क तो करती है लेकिन छोटी सी होती है। L2 इज लार्जर बट स्लाइटली स्लोअर, यानी L2 क्या है, L2 L1 से बड़ा है। यानी कि जो चिप है, यहाँ पे देखिए आप कि ये क्या होता है, लोकेटेड ऑन द सीपीयू चिप। यानी कि L1 इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट होता है ना, L1 भी क्या सेम एज इट इज क्या होता है, L1 भी फास्टेस्ट होती है बट वो क्या होती है, एक छोटी सी चिप होती है। L2 क्या होता है, थोड़ी सी बड़ी चिप होती है बट क्या होता है, L1 से स्लोअर होती है। एंड L3, अगर L3 प्रेजेंट होता है तो इज शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल प्रोसेसर कोर, तो वो क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर कोर में वो क्या जाता है, शेयर्ड किया जाता है। किसका, कैश मेमोरी का लेवल 3। क्लियर हो गया दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट नोट थे, शॉर्ट कैश मेमोरी के, जो हमने आपको बताइए, पेपर में आप लिख सकते हैं, जो हमने एक्यूरेट आपको बता दिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप पेपर में बहुत अच्छा लिख पाएंगे, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, क्योंकि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस आपको मिल जाएगी, जो पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।